हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से और मेहनत से कर रहे होंगे। तो आपकी मेहनत को और पुष्ट करने के लिए आप लोग के पास ये वीडियो बहुत ही अच्छे टाइम पर आया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि फिजिक्स में 5 नंबर का पूछा जाता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये जो बच्चों ट्रांसफार्मर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर बच्चों के दिमाग में ये उलझन ज़रूर रहती है कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। जाके मेन जो उलझन होती है वो यही होता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में ये कैसे लिखना है, डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है, 5 नंबर में हमें कितना लिख के आना है, 4-5 लाइनें लिख दें या फिर एक पन्ना पूरा भरें। तो वो पूरा डाउट आज आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। देखिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है एवं इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ट्रांसफार्मर की बनावट, कार्यविधि तथा हानि का भी उल्लेख कीजिए। तो ये 5 नंबर में यार इतना सब पूछ लेगा ना, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी लिखने की। तो आप लोग देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िए कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो हमको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो देखिए एक एक लाइन से चलेंगे, बिल्कुल पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर क्या है, तो हम पहले ट्रांसफार्मर देख लेंगे क्या है, फिर हम इसका सिद्धांत देखेंगे एवं इनके प्रकारों का वर्णन करेंगे, फिर हम बनावट देखेंगे, उसके बाद हम इसकी कार्यविधि और हानियों का भी उल्लेख करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर है क्या, क्या होता है ट्रांसफार्मर। तो आप लोगों ने घरों के आसपास अपने देखा होगा, अक्सर ट्रांसफार्मर तो हर बच्चे ने देखा होगा कि क्या होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टा मतलब बोले तो एसी जो वोल्टेज होता है, जो हमारे घरों में लाइट आती है 240 वोल्ट 420 वोल्ट जो भी हो, फैक्ट्री वगैरह में जो भी लाइट आती है उसको हम एसी बोलते हैं। वोल्टा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 11,000 है टेंशन लाइन, आप लोगों ने तार का नाम सुना होगा, कोई छू ले तो उसमें चिपक जाएगा, सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत हाई वोल्टेज आता है, उसको तार छूएंगे तो तुरंत चिपक जाएंगे। तो उसी हाई वोल्टेज को हमारे घरों में लो वोल्टेज करके भेजा जाता है। हमारे घरों में कितना आता है आप लोग कमेंट में नीचे बताइएगा ज़रूर, जिससे कि हमें लगे कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे थे। एक बार कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है जिससे कि क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, मतलब सिंपल आप लिख सकते हो कि वोल्टेज के मान को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। तो एक ट्रांसफार्मर तो वो होता है जो आप लोगों ने रोड पर देखा होगा, चौराहे पे लगे रहते हैं या फिर रोड पे कोने पे कहीं पर, जो जिनके चारों तरफ जाली लगी होती है, वो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ से हमको लाइट मिलती है, ठीक। और दूसरा ट्रांसफार्मर एक आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत जैसे साउंड हो गया, डीजे वगैरह जो आते हैं साउंड है, या फिर कोई बड़ी बड़ी टीवी हो गई, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा रखा रहता है अंदर, वो भी एक तरह से ट्रांसफार्मर ही होता है। जो चार्जर हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, आप उसको कभी आपको आपने चार्जर खोल के देखा हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर तांबे की बहुत सारी प्लेट चढ़ी हुई होती हैं और पीले कलर का टेप उस पर लगा होता है। तो वही होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम बढ़ते हैं आगे, इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत बच्चों जब भी आपको पता चलेगा जब आप इसकी क्या देखोगे, बनावट देखोगे। तो बनावट इसके हम सीधे डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम है क्या इसका। तो चलिए देखिए ये आपके सामने डायग्राम आ चुका है ट्रांसफार्मर का। देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए ये जो आप लोग को ये फ्रेम दिख रहा होगा, एक ये फ्रेम आप लोग को दिख रहा होगा, ये इस तरह से आपको जो दिख रहा है जहाँ जहाँ रेड लाइनें हैं, तो ये ऐसे करके पूरा पीछे तक गया हुआ है, ठीक है। मतलब कई तरह से यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक तरह से ऐसी ऐसी पटली रख के उन्होंने एक फ्रेम तैयार कर दिया। मतलब ऐसे पहले इन्होंने रखा एक, फिर उसके अंदर एक और ऐसे रखा, फिर उसके अंदर एक और ऐसे रखा, उसके अंदर एक और ऐसे रखा, फिर सबको उन्होंने जोड़ दिया। यहाँ पर आप लोग को साइड में दिख भी रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हो कि ऐसे करके कई पटली से जोड़ा गया है। मतलब एकदम से नहीं बना दिया गया पूरा चौकोर लोहे का, पतली पतली पट्टियाँ काट के इतनी चौकोर, ये जो चौकोर आपको आगे फ्रंट में पट्टी दिख रही होगी ऐसी कम से कम 100 200 300 ऐसे काट के आपस में चिपका दी गई है। वो क्यों चिपका दी गई वो भी आपको और आगे हम बताएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करा गया है कि ये आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये क्या होती है, ये तांबे की कॉइल है। यहाँ पर कॉपर वायर लपेट दिया गया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये तांबे के तार लिपटे हुए हैं। तांबे के तार यहाँ पर लिपटाए गए हैं और इसको नाम दे दिया गया है यहाँ पर एक प्राथमिक कुंडली और एक यहाँ पर नाम दे दिया गया द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो यहाँ पर पी फॉर, ये जो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये इसका पी फॉर होता है प्राइमरी और एस फॉर है हुआ सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एसी करंट यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही है, किसको, इस ट्रांसफार्मर को, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए एक
हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराया जा रहा है तो यहाँ से लो मिलेगा, अगर यहाँ से लो प्रोवाइड कराया जा रहा है तो यहाँ हाई मिलेगा। तो वो उसके बारे में हम प्रकारों के बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो संरचना आप लोगों ने देख ली क्या है यहाँ पर, और कि तांबे के तार हैं, प्राथमिक कुंडली वगैरह, AC करंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो पतली यहाँ पे पट्टीलित आप लोग को दिख रही होंगी, जो पट्टी नुमा लगाई गई हैं बहुत सारी, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड, ठीक है। क्रोड बोलते हैं इसको, जो पतली पट्टीलित कई तरह से लगा दी जाए इसको क्रोड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। और यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बता दें, देखिए इसमें क्या होता है, पटलित क्यों रखा रहता है, अभी हमने आप लोगों से कहा था, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पटलित इसलिए रखा रहता है कि इसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हों। अब भंवर धाराएं आप लोग पढ़ के आए होंगे, ईडे करंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो यहाँ पर कम उत्पन्न हो, इस वजह से लॉस, हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज का लॉस होता है वो कम हो, इसीलिए इसको यहाँ पर पटलित रखा गया है, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत देखिए इसका बच्चों, यहाँ पर सिद्धांत क्या कह रहा है, कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 या 2 नंबर में। तो देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको याद रखना है कि यह अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि AC, ठीक है। दिष्ट धारा के साथ नहीं, मतलब DC के साथ नहीं, ये AC के साथ केवल काम करता है भैया, DC के साथ ये काम नहीं करता है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की, कितने प्रकार का होता है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो कार्य के आधार पर डिवाइड करते हैं कि कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा इसको कार्य दिया जा रहा है करने के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर ये होता है कि यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि इसको अगर हम बहुत ही कम वोल्टेज दें तो उसको ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। फिर दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर भैया क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, इसको हाई वोल्टेज देंगे तो ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, और अपचाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर दे। तो अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और है, वो भी आप लोगों को कमेंट में बताना है अपने साथ ही, कि हमारे जो आप लोगों ने रोड पर देखा होगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है, जिस ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक लाइट आती है, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, उच्चाई होता है या फिर अपचाई होता है, तो वो आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। हम इसकी यहाँ पर कार्यविधि देख लेते हैं कि कार्यविधि क्या है। तो इसकी कार्यविधि देखिए क्या, कैसे ये वर्क करता है, देखते हैं ज़रा। तो देखिए इसका छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप लोग को समझा देते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कि यहाँ पर क्या है कि फैराडे का नियम के अनुसार, फैराडे का नियम क्या होता है आप लोग को याद होगा कि फैराडे का नियम ये होता है EP = N P/d∅/dt। हालांकि ये P हमने अपनी तरफ से लगाया है, फैराडे का नियम केवल इतना होता है E = N और ब्रैकेट में d∅/dt, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी कुंडली की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, प्राथमिक कुंडली की। तो हमने यहाँ पर P लगा दिया, P फॉर प्राइमरी, हमने ऊपर बताया था आप लोग को। तो यहाँ P लगेगा तो यहाँ भी P लग गया। E मतलब यहाँ पर हो गया विद्युत वाहक बल, और N हो गया प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और d∅/dt तो जो वो होता है जो फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये समीकरण आप लोग को समझ में आ गया। अब ऐसे ही हमने द्वितीय कुंडली के लिए भी बना दिया, बस अंतर इतना है कि यहाँ P की जगह P लगाया था तो यहाँ S लगा दिया, S फॉर सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली के लिए, और यहाँ पर भी S लगा दिया मतलब द्वितीय फेरों में कुंडली की संख्या। N मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइल्स। d∅/dt ये दोनों में कॉमन रहेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका समीकरण नीचे क्या बनना है। तो इसका समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को कंबाइन करने पर, देखिए अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, एक चीज़ देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर दें तो देखिए माइनस से ये माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, और d∅/dt से ये d∅/dt कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, EP, तो वो बचा हुआ है, ES बचेगा तो ES बचा हुआ है, और NP/NS बचेगा, तो वही यहाँ पर बचा हुआ है मेरे पास, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये समीकरण को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस पर सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सवाल इस पर इस तरह से बनेगा कि प्रारंभिक कुंडली का वोल्टेज मान लीजिए कुछ दिया रहेगा कि 5 है, और द्वितीय कुंडली का वोल्टेज 5 है, तथा प्रारंभिक फेरों की संख्या 100 है, तो फिर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखिए फिर क्या बनना है हमारा, नीचे यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको लिखना है निवेशी शक्ति = निर्गत शक्ति। निवेशी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट, और निर्गत को हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो
निवेशी इनपुट मेरा किधर था, इस तरफ था, प्राइमरी की तरफ, तो हमने लिख दिया पी पी मतलब पावर ऑफ प्राइमरी, और इसको लिख दिया पी एस मतलब पावर ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, शक्ति की बात कर रहा है मतलब पावर। तो शक्ति का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर का, पी इक्वल टू वी आई, तो वही यहाँ पर लगाया गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा पी इक्वल टू वी आई। तो मतलब प्रारंभिक साइड की बात कर रहा है तो हमने पी पी लगा दिया इधर, और इधर सेकेंडरी साइड की बात है तो दोनों में एस एस हमने लगा दिया। अब करा हमने कुछ नहीं, आई पी के नीचे आई एस भेज दिया हमने यहाँ पर, और वी एस के नीचे बी पी भेज दिया। मतलब देखिएगा इसको जरा एक मिनट ध्यान से, इस बी एस को हमने कहाँ भेज दिया, एक सेकेंड, बी पी को हमने भेज दिया बी एस के नीचे, और आई एस को हम इधर ले आए आई पी के नीचे। समझ में आया आप लोग को। तो वो हमारा फाइनल जो समीकरण बना वो हमारा बना आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू बी एस अपॉन बी पी। अच्छा, अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो ये बनता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण, ऊर्जा क्षय अगर बोले तो मतलब ऊर्जा हानि, एक तरह से वोल्टेज का जो लॉस होता है कुछ, जैसे हमने इधर से 100 वोल्टेज इनपुट करा तो हमें उधर से 100 वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए। अगर हमको उधर हमने 100 वोल्टेज इनपुट करा और उधर से हमें कितना मिलना है 99 वोल्टेज, तो 1% वोल्टेज कहाँ गया, कौन कौन सी हानि हो सकती है वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। जैसा कि यहाँ पर पहली हानि जो होती है भंवरधारा हानि वही होती है जो हम लोग पटली रखते हैं उसको, है ना, क्रोड जो हमने बताई थी आप लोग, पटली रख के बनाया जाता है। क्यों पटली रख के बनाया जाता है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भंवरधाराएँ क्या हों, जितनी कम उत्पन्न होंगी उतना ही हमारा वोल्टेज अधिक वोल्टेज लॉस कम होगा। दूसरा है देखिए ताम्र हानि। ताम्र मतलब होता है कि एक तरह से वही जो हमने क्या लिया, लोहा लिया था वहाँ पर, अगर आप कुछ और ले लेते स्टील वगैरह या फिर और अदर चीज़ तो वहाँ पर उसमें भी लॉस हो सकता था। फिर यहाँ पर शैथिल्य हानि। ठीक है, शैथिल्य हानि यही होती है कि मतलब जो राउंड करेगी करंट उसमें जो लॉस हो रहा है उसको कम करा जा सके। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट लॉस जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के कारण होने वाली जो हानि होती है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतनी हमें करंट ज़्यादा मिलेगी। तो वही यहाँ पर इतना आप लोग को समझाना था ट्रांसफार्मर के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने अपने बेस्ट तरीके से समझाया और आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जिसको इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो वो वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि पता चले कि कितने लोगों को समझ में आया। और जो लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।